हेलो एवरीवन। महाभारत डे 26। तो डे 26 में राजसूय यज्ञ की बात की जाए। एक विशाल राजसूय यज्ञ, भारत के बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा एक मौजूद। सवाल उठा सबसे पहले सम्मान किसका। जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया तो एक राजा भड़क गया, सभा के सामने उनको लगातार अपमानित किया। श्री कृष्ण शांत रहे, लेकिन एक सीमा तक। और फिर वही जो हम सबको पता है, श्री कृष्ण ने चला दिया अपना सुदर्शन चक्र। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन ने मिलकर मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध को हराया और भीम ने जरासंध को पराजित किया और उसको बंदी बनाकर लाए और कई राजाओं को मुक्त कराया। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ का जो सपना था वो पूरा हुआ, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हुई। सबसे बड़ी राजसूय यज्ञ एक राजकीय यज्ञ था और इसमें राजा अपनी सार्वभौम प्रतिष्ठा स्थापित करता है, ठीक है, और अन्य राजा उसके नेतृत्व में उसके साथ आते हैं। युधिष्ठिर ने भी इस यज्ञ के लिए अनेक राजाओं और महान व्यक्तियों को आमंत्रित किया। इंद्रप्रस्थ में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, श्री कृष्ण, पांडव, कौरव सब मौजूद थे। यज्ञ में एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म होती है अग्र पूजा। अग्र पूजा का मतलब है कि सबसे पहले किसका सम्मान किया जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। सभी की निगाहें भीष्म पितामह की तरफ थी, बट भीष्म ने खुद ही कहा कि सभा में अगर सबसे अधिक कोई योग्य व्यक्ति हैं तो वो श्री कृष्ण है। बस क्योंकि उन्होंने कहा वो एक अच्छे योद्धा हैं, उनके अंदर धर्म नीति का एक अच्छा ज्ञान है, वो श्रेष्ठ हैं। सहदेव ने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की और सभी अधिकांश लोग प्रसन्न हुए, लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत नाराज था वो था शिशुपाल। शिशुपाल कौन था? शिशुपाल चेली देश का राजा था। श्री कृष्ण और शिशुपाल दोनों रिश्तेदार थे। शिशुपाल की जो माता थी शुतशवा, वो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, ठीक है, मतलब ये दोनों बुआ के आपस में बुआ और उनके बच्चे हुए। इस प्रकार शिशुपाल और श्री कृष्ण के दोनों के संबंध थे, लेकिन शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत गहरी शत्रुता थी। ये शत्रुता आई कहां से, ये समझिए। शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसके शरीर में कुछ असामान्य लक्षण थे। उसके हाथ बढ़े हुए थे, उसकी आंखें 3 थी। माता चिंतित हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चा जिस भी व्यक्ति की गोद में बैठेगा और उसके अतिरिक्त उसके अंग समाप्त हो जाएंगे, मगर वही बालक आगे चलकर इसका मृत्यु का कारण बनेगा। अब कई लोग उसको गोद लेते रहे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण की गोद में इन्हें बिठाया गया, उसके अतिरिक्त अंग गायब हो गए। एक हाथ, एक पैर, एक आंख कम हो गई। माता समझ गई कि उसके जीवन में कि अंत तो शिशुपाल का श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र के अपराधों को क्षमा करना आप। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक, मैं वचन देता हूं कि मैं इनके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। जब श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई, शिशुपाल खड़ा हो गया और उसने भीष्म और पांडवों के निर्णय पर सवाल उठाए और कहने लगा कि यह सम्मान किसी योग्य राजा को मिलना चाहिए था, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण शांत रहे। शिशुपाल को दिया हुआ उनका जो वचन था, शिशुपाल की माता को दिया जो वचन था, उन्हें याद था। वे लगातार उन्हें बेहद अभद्र शब्द बोलते गए। 1, 2, 3, 10, 20, 50 संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और संख्या 100 तक पहुंच गई। और जैसे ही संख्या 100 के पार निकली, तभी श्री कृष्ण ने अब उन्हें क्षमा नहीं किया। अब उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया और तुरंत ही शिशुपाल खत्म हो गया। महाभारत में वर्णन यह भी मिलता है कि शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा से जो निकला हुआ तेज था, वो श्री कृष्ण के अंदर विलीन हो गया। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह भी माना जाता है कि शिशुपाल लगातार कृष्ण के बारे में ही चिंतन करते थे, भले ही वो विरोधी क्यों ना हो, मगर परम सत्ता तो वही है, संबंध भी यही था। शिशुपाल की वध के बाद राजसूय यज्ञ की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
युधिष्ठिर को महान सम्राट के रूप में प्रतिष्ठा मिली। पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा अब एक चरम सीमा पर थी, मगर इसी समारोह में एक इंसान ऐसा भी था जो मन ही मन, जिसके अंदर एक आग जल रही थी, ईर्ष्या की आग। नाम दुर्योधन। दुर्योधन ने जब इंद्रप्रस्थ की भव्यता देखी, उनका वैभव देखा, उनकी प्रतिष्ठा देखी, तो उसके मन में एक ईर्ष्या दोबारा आ गई। और इस बार ईर्ष्या पहले से कहीं ज्यादा थी। वो केवल पांचों पांडवों की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, अब संपत्ति और प्रतिष्ठा भी थी कहीं ना कहीं। यही भावना आगे चल के ध्रुत कीड़ा की एक योजना का ऐलान बनी और यहीं से शुरुआत हुई। कल हम लोग इस बारे में बात करेंगे। आज के लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि शिशुपाल की कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा का भी एक अर्थ है और एक सीमा है। श्री कृष्ण चाहते तो तुरंत प्रक्रिया दे सकते थे, मगर उन्होंने धैर्य रखा। धैर्य का अर्थ कमजोरी नहीं होता है, सही समय पर सही निर्णय लेना ही वास्तविक संयम है। दूसरे का वैभव देखकर ईर्ष्या करने की बजाय अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। ये बात आपने सीखा किससे? दुर्योधन और युधिष्ठिर के जो बीच में हुआ। युधिष्ठिर ने हमेशा अपनी ताकत बढ़ाई, ना कि दुर्योधन से बैर रखा। आगे की कहानी में हम बात करेंगे कि ध्रुत कीड़ा क्या है। एक ऐसा खेल जिसमें पासे केवल संजय और शकुनी ने नहीं फेंक रहे थे, बल्कि उसमें पूरे कुरुवंश के भविष्य को दांव में लगा रहे थे। इस बारे में बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्ण।